हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीनियस हब एकेडमी पर। मैं विकास गुप्ता आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ा रहा था, जिसमें हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ बातें डिस्कस की थी, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम क्या है, लाइट। फिजिक्स में हम लोग लाइट पढ़ रहे थे, प्रकाश पढ़ रहे थे, और उस प्रकाश में हमने पहला चैप्टर उठाया था समतल पृष्ठों से प्रकाश का परावर्तन। तो इसके बारे में हमने पहले देखा था कि देवत्व प्रकाश स्रोत क्या होते हैं, अदेवत्व प्रकाश स्रोत क्या होते हैं, प्रकाश के गुण क्या है, प्रकाश होता क्या है, वस्तुओं में कैसे दिखाई देती है। इन सब चीज़ों के बारे में हमने इसके प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, अध्ययन किया था। तो आज हम लोग बेटा इसके आगे डिस्कस करने वाले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्या, प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम का मतलब क्या होता है, एक ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम। प्रकाश से गुजरने वाले माध्यम को हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। तो जरा इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। प्रकाश जिन माध्यमों से गुजर सकता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। एक ऐसा माध्यम, प्रकाशिक माध्यम खुद बताता है। जरा देखिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। क्या कहता है, प्रकाशिक माध्यम, जिसे इंग्लिश में बेटा कहते हैं ऑप्टिकल मीडियम। इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑप्टिकल मीडियम। तो जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ये ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है। एक बात सुनिए, माध्यम, माध्यम का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ का माध्यम। जैसे हम यूँ कहें, माध्यम का मतलब ये होता है कि ऐसे कहा जाए कि आपके घर पैसा आने का माध्यम क्या है, तो आप कहोगे आपके पापा हैं, क्योंकि उन्हीं के अकॉर्डिंग आपके घर में पैसा आता है। तो पैसे का माध्यम क्या हो गया, पापा। इसका मतलब माध्यम का मतलब ये कोई माध्यम होता है जिसके कारण कोई चीज़ आती या जाती है। ऐसे हमने क्या है, प्रकाशिक माध्यम। तो एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा प्रकाश आएगा, क्या आएगा, प्रकाश। तो प्रकाश से गुजरने वाले माध्यम को हम लोग प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजर सकता है, इसकी बात हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रकाश जिन माध्यमों से गुजर सकता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं, उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। तो ध्यान से मेरी बात सुनना बेटा, प्रकाश जिन माध्यमों से गुजर सकता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम। मतलब एक ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश गुजर सकता है, प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। बेटा ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका कौन सा माध्यम होता है, तो पहला आपका होता है पारदर्शी माध्यम। कैसा होता है, पारदर्शी माध्यम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बेटा ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो ये पारदर्शी माध्यम क्या होता है, तो पारदर्शी माध्यम क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ। प्रकाश जिन माध्यमों से प्रकाश का, इस माध्यम से क्या होगा, प्रकाश का अधिकांश भाग, प्रकाश का अधिकांश भाग क्या होता है, गुजर जाता है। प्रकाश जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है, क्या कहलाता है बेटा, पारदर्शी माध्यम। कैसा माध्यम, पारदर्शी माध्यम। बात को सुनना, मैंने क्या बोला कि एक ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश का अधिकांश भाग बोले तो प्रकाश अधिकांश भाग का मतलब लगभग पूरा आर पार हो जाता है, गुजर जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, पारदर्शी माध्यम कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। जैसे बेटा आपने कांच लिया होगा, कांच, वो भी कांच कैसा, पॉलिशदार कांच नहीं होना चाहिए। जैसे घर में शीशा है, तो शीशा कैसा कांच होता है आपका, वो जो शीशा है वो पॉलिशदार है। तो आपके पास पॉलिशदार नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कांच होना चाहिए। तो एकदम दोनों तरफ से पॉलिश नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बिना पॉलिश वाली कांच की हम बात कर रहे हैं। तो उस कांच में अगर हम लाइट डालें तो आप लोगों ने देखा होगा लाइट क्या होती है, आर पार पूरी हो जाती है। क्या हो जाती है, लाइट आर पार हो जाती है। लेकिन उस लाइट की कुछ भाग क्या हो जाती है, परावर्तित होकर पुनः वापस भी आ जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है, हम पूरा नहीं कह सकते, अधिकांश भाग कहते हैं। जब कभी भी आपको हम यहाँ दिखाएंगे, आप हमारे यहाँ ऑफलाइन बैच में जुड़ेंगे तो आपको हम बताएंगे कि प्रकाश का अधिकांश भाग ही गुजर पाता है, बाकी कुछ भाग क्या हो जाते हैं, परावर्तित होकर के वापस बाहर आ जाते हैं। इसलिए जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पारदर्शी माध्यम। जैसे कांच हो गया, हवा हो गया, जल हो गया, इसमें लाइट डालोगे, इसमें अधिकांश भाग क्या हो जाएंगे, बाहर चले, अंदर मतलब आर पार हो जाएंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं बेटा, पारदर्शी माध्यम। जैसे कि बात करें तो जैसे में कौन कौन आ गया बेटा, जैसे में मैंने आपको बताया, जैसे में कौन कौन है, तो आपने बोला सर कांच है,
और क्या है, हवा है, और क्या है बेटा, जल आदि। ये सब कैसे माध्यम है बेटा, पारदर्शी माध्यम। क्यों, क्योंकि इससे लाइट का अधिकांश भाग क्या हो जाता है बेटा, आर पार हो जाता है। अब बात करते हैं दूसरा आपका होता है पारभाषक माध्यम। क्या होता है, पारभाषक माध्यम, जैसे इंग्लिश में बेटा कहते हैं ट्रांसलूसेंट मीडियम, ट्रांसलूसेंट मीडियम, इंग्लिश में इसे कहते हैं ट्रांसलूसेंट मीडियम, हिंदी में कहते हैं पारभाषक माध्यम। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें अधिकांश भाग नहीं गुजर पाता, आंशिक भाग गुजर पाता। मतलब ना तो ये पूरा पूरा आर पार जाएगा, ना तो ये अधिकांश भाग गुजर पाएगा, और ना अधिकांश भाग नहीं गुजर पाएगा। मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है, सिंपल से बात ये है, ऐसे माध्यम, इसमें क्या हो जाएगा, ऐसे माध्यम जिनमें से प्रकाश का आंशिक भाग, आंशिक मतलब बहुत थोड़ा सा, आंशिक मतलब बहुत थोड़ा सा, आंशिक भाग ही गुजर पाता है, आंशिक भाग ही गुजर पाता है, पारभाषक माध्यम कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, पारभाषक माध्यम कहलाता है। आंशिक भाग का मतलब क्या होता है बेटा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, पूरा नहीं जाएगा, अधिकांश भाग नहीं, आंशिक भाग गुजर जाता है, मतलब बहुत थोड़ा सा भाग आर पार चला जाता है प्रकाश का, तो उसे हम कौन सा माध्यम कहते हैं, पारभाषक माध्यम। जैसे के तौर पे हम बात करें बेटा, तो जैसे के तौर पे होता है आपका दूषित जल, एक सिंपल जल होता है बेटा और एक दूषित जल। अब ऐसा क्यों होता है, जल में अधिकांश भाग आर पार चला जाता है, दूषित जल में बेटा कम, क्योंकि देखो जल जब स्वच्छ होता है तो उसके अंदर केवल जल के ही कण होते हैं। किसके कण होते हैं, केवल जल के, और जल के कण कौन होते हैं बेटा, H2O, यही इसी के केवल कण होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं दूषित जल की, एक ऐसा जल जो खराब है, दूषित जल है, जैसे तालाबों का पानी है, तो उसमें केवल जल के कण नहीं बल्कि और भी कुछ अन्य कण होते हैं जो क्या करते हैं, लाइट को आर पार जाने नहीं देते हैं, जो प्रकाश को आर पार होने नहीं देते। सामान्य जल में क्या होता है, केवल जल के कण होते हैं जो लाइट को आर पार जाने देते हैं। लेकिन जब बात करें हम दूषित जल की, तो क्या हो जाता है, जल के साथ साथ अन्य पदार्थों के भी कण आ जाते हैं जो क्या करते हैं, लाइट को आर पार जाने से रोकने लग जाते हैं। इस वजह से दूषित जल को क्या कहा जाता है बेटा, पारभाषक माध्यम। क्या कहा जाता है, पारभाषक माध्यम। अगर ये सिंपल जल होता तो लाइट आर पार पूरी चली जाती, नॉर्मल जो आप पानी पीते उसमें लाइट आप डालोगे तो लाइट आर पार चली जाएगी। लेकिन अगर वहीं पे क्या करें, कुछ अशुद्धि मिला दे, तो जो अशुद्धि के कण है, जो जब आपका जल दूषित हो जाता है, क्या हो जाता है, जल दूषित हो जाता है। खराब जल जो होता है, जैसे तालाब का पानी हो गया, इन सब के पानी में आप देखें उतना साफ नहीं रहता है। साफ नहीं रहता है मतलब क्या है, उस जल के अंदर कुछ और भी अशुद्धियाँ मिल गई, कुछ और भी कण है, जो वो कण क्या करते हैं, प्रकाश के जाने का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। इस वजह से कहा जाता है दूषित जल में प्रकाश आर पार पूरा नहीं जा पाता, इसलिए उसमें आंशिक भाग ही गुजर पाता है। प्रकाश का कैसा भाग, आंशिक मतलब थोड़ा सा ही भाग गुजर पाता है। इस वजह से उसे हम कौन सा माध्यम कह देते हैं, दूषित जल को पारभाषक माध्यम, जबकि सामान्य जल को हम क्या कह देते हैं बेटा, पारदर्शी माध्यम। क्यों, क्योंकि सामान्य जल में प्रकाश आर पार पूरा हो जाता है, प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार हो जाता है, इस वजह से वो पारदर्शी माध्यम है। जबकि दूषित जल के अंदर और किसी के कण आ जाते हैं जो प्रकाश को नहीं जाने देते हैं, इसलिए दूषित जल के अंदर प्रकाश का आंशिक भाग ही गुजर पाता है, जिसकी वजह से हम कौन सा माध्यम कहते हैं बेटा, पारभाषक माध्यम। एक और इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हो, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, और क्या है, तेल लगा कागज, तेल लगा कागज, ये भी आपका क्या है बेटा, पारभाषक माध्यम। आप लोगों ने देखा होगा जब तेल लग जाता है किसी कागज के अंदर तो उसमें अपनी परछाई दिखने लग जाती है, तो बेटा ये पारभाषक माध्यम ही है। ठीक है, बाकी आप समझ लीजिएगा। तीसरा बेटा आपका कौन सा केस आता है, अपारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम। तीसरा है बेटा आपका अपारदर्शी माध्यम, इंग्लिश में कहते हैं बेटा ओपैक मीडियम, ओपैक मीडियम। अब देखो अपारदर्शी, देखो जस्ट पारदर्शी का उल्टा है बेटा, तो क्या इसमें लिखोगे, एक ऐसा माध्यम, ऐसा माध्यम या ऐसे माध्यम जिनमें प्रकाश का अधिकांश भाग
अब देखिए मैंने बताया आपको क्या है अपारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम का उल्टा है। तो पारदर्शी माध्यम में अधिकांश भाग गुजर गया था, इसमें अधिकांश भाग नहीं गुजर पाएगा। तो लिखेंगे अधिकांश भाग नहीं गुजर पाता है, क्या कहलाता है बेटा? अपारदर्शी माध्यम कहलाता है। जैसे की तुलना करते हुए बेटा आपका हो जाता है क्या? लकड़ी, मेज, ऐसे आदि बहुत सारी चीज होती हैं जिससे प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर नहीं पाता। ये बेटा क्या कहलाते हैं? अपारदर्शी माध्यम कहलाते हैं। ये सारे कैसे हैं? अपारदर्शी माध्यम। तो हमने बेटा यहाँ डिस्कस किया पारदर्शी माध्यम के बारे में और पारभाषक माध्यम में और अपारदर्शी माध्यम में। तो ये प्रकाशिक माध्यम के 3 भाग थे जो हमने आपको समझा दिए। इसके बाद बेटा आप लोग नोट करिए, हम इसके आगे चलेंगे, पढ़ेंगे प्रकाश पुंज के बारे में, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं इसे? बीम ऑफ लाइट। क्या कहते हैं प्रकाश पुंज को? बीम ऑफ लाइट। अब ये भी 3 प्रकार के होते हैं, आगे बारे में बात करेंगे। तो पहले प्रकाश पुंज पढ़ने से पहले कुछ और बातें चर्चा करेंगे, उसके पहले आप इसे नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं बेटा। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा बेटा। चलिए देखते हैं आज का फिर अगला टॉपिक हमारा क्या है? प्रकाश किरण। क्या अगला टॉपिक? प्रकाश किरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रे ऑफ लाइट। अब बात समझना, जैसे प्रकाश क्या होता है बेटा? तो मैं आपको बताऊँ प्रकाश हमेशा किस माध्यम में गमन करता है? पारदर्शी माध्यम में। मैंने बताया था अभी हमने पढ़ा अपारदर्शी माध्यम में प्रकाश का अधिकांश भाग नहीं गुजर पाता। इसका मतलब क्या है कि प्रकाश अपारदर्शी माध्यम में चल नहीं सकता। तो चलेगा कहाँ? पारदर्शी माध्यम में। कहाँ चलेगा? पारदर्शी माध्यम में। अब बात बेटा करते हैं तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश की किरण क्या होती है? तो प्रकाश जब किसी पारदर्शी माध्यम में चलता है या गमन करता है, क्या कहेंगे? जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में गमन करता है या चलता है तो जो प्रकाश का पथ होता है वो क्या कहलाता है बेटा? प्रकाश की किरण। तो क्या कहेंगे सिंपल में? प्रकाश के पथ को क्या कहेंगे बेटा सिंपल में? अगर आप लिखना चाहो तो पूरा ऐसे लिख सकते हो, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में गमन करता है तो प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। इंग्लिश में बेटा कहते हैं रेज ऑफ लाइट, है ना? द पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड द रेज ऑफ लाइट। द पाथ ऑफ लाइट when light travels in a transparent medium is called a rays of light। क्या कहोगे? when light travels in the transparent medium then the path of light is called रे ऑफ लाइट। इसे इंग्लिश में इस तरीके से हम बोल सकते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे? जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में गमन करता है तो उस प्रकाश के पथ को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। चलिए बात करते हैं बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण करते हैं। मान लो अगर प्रकाश है ऐसे आ रहा है बेटा, तो ये प्रकाश का पथ हुआ कि नहीं हुआ? तो इसे हम क्या कह देंगे? प्रकाश किरण। क्या कह देंगे? मान लिया हमने प्रकाश ऐसे आ रहा है, प्रकाश की किरण है। फिर मान लिया बेटा ये इस तरीके से अगर प्रकाश आ रहा है तो ये भी क्या आ गया? प्रकाश किरण। क्या है ये? प्रकाश किरण। तो अगर ये प्रकाश का पथ है, ये प्रकाश का पथ है, प्रकाश ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो जो पथ है वही क्या कहलाता है बेटा? प्रकाश की किरण। अब अगला हेडिंग है बेटा, आप समझिएगा इसे, प्रकाश पुंज। क्या है अगला हेडिंग? प्रकाश पुंज। इंग्लिश में कहते हैं बेटा बीम ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? बीम ऑफ लाइट। अब बात समझो प्रकाश पुंज क्या होता है, तो जरा ध्यान समझना। ये क्या है बेटा? ये देखो प्रकाश आई, क्या ये? प्रकाश आई अगर ये, तो ये क्या हो गया आपका? जरा देखिएगा, ये प्रकाश अगर आ रही तो प्रकाश की किरण है। फिर मान लो ऐसे आई, ये भी प्रकाश की किरण, ऐसे आई ये भी प्रकाश की किरण, ऐसे आई ये भी प्रकाश की। तो प्रकाश किरणों का जो समूह होता है, जो प्रकाश किरणों का समूह होता है, इसे हम क्या कहते हैं बेटा? प्रकाश पुंज। क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज। जब एक नहीं कई सारी प्रकाश किरणें आएंगी तो जैसे सूर्य का प्रकाश है तो सूर्य के प्रकाश में केवल एक तो आती नहीं सूर्य की प्रकाश किरणें, बहुत सारी प्रकाश किरणें मिलकर आती हैं। तो इसका मतलब वो प्रकाश किरणें जो आ रही है उनका समूह आ रहा है और उसी समूह को हम बेटा क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। तो याद रखना, प्रकाश के पथ को हम प्रकाश किरण कहते हैं और जब ऐसे बहुत सारी किरणें आपस में समूह में आती हैं तो प्रकाश किरणों के समूह को हम क्या कह देते हैं बेटा? प्रकाश पुंज। इंग्लिश में कहते हैं बीम ऑफ लाइट।
क्लियर बात यहाँ पे। तो बीम ऑफ लाइट क्या हो गया, प्रकाश पुंज क्या हो गया, प्रकाश किरणों के समूह को। इसे लिखोगे क्या बेटा, यहाँ देखो हम लिखेंगे प्रकाश किरणों के समूह को, क्या लिखेंगे, प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। याद रखना है मेरी बात। प्रकाश किरण किसे कहते हैं, तो सर कह दोगे सर प्रकाश के पथ को हम प्रकाश की किरण कहते हैं, और प्रकाश किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं सर, प्रकाश पुंज कहते हैं। अब ये समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज। अब आगे देखा गया बेटा जो आपका प्रकाश पुंज है, प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं बेटा। कितने प्रकार के, 3। तो आपने जान लिया प्रकाश पुंज क्या होते हैं बेटा, प्रकाश पुंज होते हैं प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के हो गए बेटा। पहला आपका होता है अभिसारी प्रकाश पुंज। पहला कौन सा होता है, अभिसारी प्रकाश पुंज, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। दूसरा बेटा आपका अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज, इसे बेटा इंग्लिश में कहते क्या है, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। तो बेटा ये हो गया। तीसरे नंबर पे क्या है आपका, तीसरे नंबर पे है बेटा आपका समांतर प्रकाश पुंज। क्या है, समांतर प्रकाश पुंज। तो ये हो जाता है आपका पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इंग्लिश में क्या कहते हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ये 3 प्रकार के आपके बेटा प्रकाश पुंज होते हैं। तीनों को एक एक करके हमें देखना और इसका उपयोग देखना, कहाँ पर हम लोग करते हैं, किस प्रकार का समांतर होता है, अपसारी होता है, कहाँ होता है, सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करनी है। तो आपको ये बात समझ में आई तो आप इतना तब तक नोट करिए। इसके बाद तुरंत हम लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं आपका प्रकाश पुंज के बारे में। किसके बारे में, प्रकाश पुंज। तो हमने 3 प्रकार का पढ़ा था। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। कौन सा, अभिसारी प्रकाश पुंज। इंग्लिश में कहते हैं बेटा कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। तो इसके बारे में हम लोग बेटा स्टडी करते हैं, देखते हैं कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट क्या होती है, अभिसारी प्रकाश पुंज। तो क्या था, मान लो ऐसे सभी प्रकाश किरणें आ रही हैं भाई, ये प्रकाश किरण आई, ये प्रकाश किरण आई, ऐसे आई, और ये सभी प्रकाश किरणें जाकर किसी एक बिंदु पर बेटा क्या हो गई, मिल गई। सभी प्रकाश किरणें क्या हो गई, एक बिंदु पर जाकर मिल गई। ये सभी प्रकाश किरणें आ रही थी, अलग अलग दिशाओं से सभी प्रकाश किरणें आई और जाकर क्या हुई, एक बिंदु पर मिल गई। तो ऐसे प्रकाश किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं बेटा, अभिसारी प्रकाश पुंज। क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज। तो क्या कहोगे, प्रकाश किरणों का ऐसा समूह जो आकर किसी एक बिंदु पर मिलती है, हम उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहेंगे, प्रकाश किरणों का ऐसा समूह जिसमें प्रकाश किरणें आकर किसी एक बिंदु पर मिलती हो, उसे हम कहते हैं बेटा क्या, अभिसारी प्रकाश पुंज। तो लिख लेते हैं, या ऐसा प्रकाश पुंज जिसमें प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, अभिसारी प्रकाश पुंज। तो लिखेंगे क्या इसमें, ऐसा प्रकाश पुंज या ऐसा प्रकाश किरणों का समूह, ऐसा प्रकाश पुंज जिसमें समस्त प्रकाश की समस्त किरणें, जिसमें प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं, एक ही बिंदु पर मिलती हैं, तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं।
बेटा अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें इंग्लिश में, देखो इसका इंग्लिश में नाम ही है कन्वर्जिंग, सबको कन्वर्ज कर देना, एक जगह लाकर कन्वर्ट कर देना, एक जगह लाकर मिला देना, कन्वर्ज कर देना, है ना। तो एक ऐसी बीम ऑफ लाइट जो सभी रेज ऑफ लाइट को एक ही पॉइंट पर लाके क्या करे, कन्वर्ज कर दे, वो कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट कहलाती है। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, ऐसा प्रकाश पुंज जिसमें प्रकाश की समस्त किरणें, देखो ये क्या है भाई, ये प्रकाश किरणों का समूह, तो प्रकाश पुंज हुआ कि नहीं हुआ। अभी मैंने बताया प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। अभी बहुत सारे प्रकाश किरणें आ रहे हैं, तो बेटा क्या हो गया, प्रकाश पुंज। और ये सभी प्रकाश पुंज किसी प्रकाश पुंज के जितने भी किरणें, समस्त किरणें आकर कहाँ मिले बेटा, किसी एक बिंदु पर मिल रही हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज। जैसे आप लोगों ने बचपन में क्या किया होगा, एक आप लोग जब ड्राइंग बॉक्स खरीदते थे तो उसमें एक लेंस आती थी, क्या आती थी बेटा, लेंस। तो आप लोग क्या करते थे, उस लेंस को क्या करते थे, धूप में ले जाकर किसी एक कागज़ के ऊपर ऐसे ले जाए, कागज़ रखते थे ऐसे, यहाँ पे एक कागज़ यहाँ पर मान लो है और यहाँ पर सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो लेंस ऐसे रखते थे। तो आपने देखा था जब प्रकाश समस्त किरणें आती थी इस लेंस पर पड़ते थे, लेंस पे पड़ करके किसी उसी कागज़ पर एक छोटे से बिंदु के रूप में मिलती थी। तो वहाँ से जो प्रकाश किरणें आ रही थी, प्रकाश किरणें आती, बहुत सारी प्रकाश किरणें थी, और वो समस्त प्रकाश किरणें जो दूर दूर से आ रही थी, फैली हुई आ रही थी, वो आकर के इस लेंस से जब होकर जाती तो एक बिंदु पर मिलती थी। क्या मिलती थी, एक ही। अब ऐसा नहीं अलग अलग प्रकाश किरणें आएंगे तो एक ही बिंदु पर अपने आप मिल जाएंगे भाई। इस लेंस को क्या करेंगे, हम यहीं कोई लेंस रख देंगे जिसकी वजह से समस्त प्रकाश किरणें क्या हो जाएंगी, एक ही बिंदु पर मिल जाए। अपने आप नहीं मिलेंगी ना, अपने आप बेटा कभी नहीं मिलती। क्योंकि आपको पता क्यों नहीं मिलेंगी, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया प्रकाश की किरणें बेटा हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। लेकिन जब यहाँ बताओ अब ऐसे ही सीधे आ रही है तो ऐसे ही सीधे ही तो जाएगी ना, जब तक बीच में कोई चीज़ लाओगे नहीं तब तक ये मुड़ेंगी नहीं। तो बीच में हम क्या ला देते हैं, अभी देखो अभी मेरे पास ये कागज़ है बेटा, बीच में ऐसे मैं लेंस ना पकड़ूं तो प्रकाश किरण ऐसे आएगी और चली जाएगी। लेकिन अगर ये प्रकाश किरणें आ रही हैं यहाँ से, प्रकाश किरणें क्या हो रही है, आ रही है, और यहाँ पर हमने क्या रखा है बेटा, सपोज करो यहाँ पर ये किताब है मेरे पास, क्या है, ये किताब मैंने रखा। अब मान लो ये किताब है, अब मान लो यहाँ बीच में मैंने लेंस नहीं लगाया तो क्या होगी, प्रकाश किरणें आएंगे इस पर पड़ेंगे निकल जाएंगी। लेकिन अगर मैंने बीच में लेंस ऐसे लगा दिया बेटा, तो अब जो प्रकाश किरणें इस पर पड़ेंगी वो लेंस क्या करेगा, उन सभी प्रकाश किरणों को लाकर इस किसी एक बिंदु पर मिला देगा। तो जब समस्त प्रकाश की समस्त किरणें किसी एक ही बिंदु पर आकर मिल जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, अभिसारी प्रकाश पुंज। और इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, कहाँ देखा आप लोगों ने बचपन में ड्राइंग बॉक्स के क्या करते थे आप लोग, लेंस निकालते थे और लेंस को ले जाकर एक कागज ऐसी होती थी उस पर ऐसे ले जाकर रखते थे ताकि समस्त प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर एकत्रित हो जाए, जिससे वहाँ पर हीट बने और हीट बनकर कागज क्या हो जाए, जल जाए। तो बेटा किसका एग्जाम्पल था, अभिसारी प्रकाश पुंज का। दूसरे नंबर पर बेटा क्या आता, अपसारी प्रकाश पुंज। अब ये देखते हैं ये कौन सी बला है भाई, इसे क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज को। तो इसका भी समझिएगा बाबू, अपसारी प्रकाश पुंज इंग्लिश में क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। तो इसके बारे में बेटा हम चर्चा करते हैं क्या होती है, ध्यान से सुनना। एक ऐसी प्रकाश पुंज जिसमें प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत हो। ध्यान समझना, दोनों में अलग अलग बात है बेटा, है ना। अगर यही एरो मैं उल्टा बना दूं, ऐसे बना दूं, देखो इस एरो का मतलब है अपने में, एरो ऐसे बनाने का मतलब लाइट ऐसे जा रही, ऐसे। अगर कहीं ऐसे मैंने बना दिया होता, ऐसे, ध्यान से देखना सारी बात एरो पे है। अगर मैंने ऐसा बोल दिया तो इसका मतलब लाइट ऐसे आ रही है और सब जाकर कहाँ मिल जा रही है बेटा, एक ही बिंदु पर मिल जाती है। ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, अभिसारी का। खेल केवल एरो का है, ध्यान देना। अगर एरो मैंने ऐसे बना दिया मतलब लाइट देखो ऐसे आ रही, ऐसे आ रही, सब जाकर क्या हो रही, एक ही बिंदु पर मिल जा रही, तो कौन सा हो जाएगा, अभिसारी प्रकाश पुंज। लेकिन यहाँ पर हमने बिंदु देखा, यहाँ से प्रकाश किरणें क्या हो रही हैं, अलग अलग जा रही हैं, देखो ऐसे आ रही हैं। तो इसका मतलब जब प्रकाश की समस्त किरणें, एक ऐसा प्रकाश पुंज जिसमें प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से जाती हुई प्रतीत हो या एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत हो, उसे हम अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे आप लोगों ने अपने घर में टार्च जलाया होगा, टार्च में देखते हो छोटा सा बल्ब होता है ना। अब वो छोटे से बल्ब को जब जलाते हो तो वो छोटा सा बिंदु साइज का एक नहीं है, बल्ब क्या होता है, बहुत छोटा सा होता। जब उससे प्रकाश निकलती है तो इस छोटे से बिंदु से ऐसे फैलती हुई नहीं निकल जाती है, आप बताओ हमें, वो डाइवर्ज नहीं हो जाती, पूरी फैल जाती कि नहीं लाइटें, तो वो एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है।
जो आपके घरों में टार्च आप लोग देखोगे, आप उसे देखिएगा टार्च। अच्छा देखो, क्या अगर वो जो टार्च होता है उसके बाद जब वो जलती है, टार्च के अंदर जो बत्ती होती है छोटी सी, जब वो जलती है तो उसके बाद क्या लगाया जाता है? एक शीशा लगाया जाता है, एक लेंस लगाया जाता है। अगर वो ना हो तो क्या उतना दूर फैलेगा? नहीं बेटा। तो फैलाने वाला कोई ना कोई चीज़ चाहिए। तो क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें या जब किसी प्रकाश पुंज की समस्त प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है बेटा, तो वो अपसारी प्रकाश पुंज कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग अपने घर का टार्च जलाकर देख लीजिए। टार्च में जो छोटी सी बत्ती है उसे बेटा हम बिंदु मानेंगे, और जब हम टार्च जलाते हैं तो उससे प्रकाश किरणें क्या होती है? दूर दूर फैल जाती है उस एक ही बिंदु से, क्योंकि बत्ती क्या हो गया? बिंदु साइज का। अब प्रकाश आ कहाँ से रहा है? बिंदु साइज के जो बत्ती है उससे होकर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि प्रकाश की समस्त किरणें जब एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है बेटा, तो क्या कहलाता? अपसारी प्रकाश पुंज कहलाता है। तो इसे आप इसे नोट करके लिख लीजिएगा। क्या लिखोगे? ऐसे प्रकाश पुंज लिख देता हूं मैं, ऐसे प्रकाश पुंज, ऐसे प्रकाश पुंज जिसमें प्रकाश की समस्त किरणें, प्रकाश की समस्त किरणें, प्रकाश की समस्त किरणें, ऐसा प्रकाश पुंज जिसमें प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, आती हुई प्रतीत होती हैं, अपसारी प्रकाश पुंज कहलाता है। अपसारी प्रकाश पुंज कहलाता है, अपसारी प्रकाश पुंज कहलाता है। क्लियर बात बेटा यहाँ पे? जैसे हमने बता दिया, जैसे टार्च से निकला प्रकाश, जैसे टार्च से निकला प्रकाश, ठीक है ना? आप लोग इसके बारे में देख लीजिएगा। तीसरा बेटा एक और केस बचता है, यहीं पे डिस्कस कर दे रहा हूँ। तीसरा आपका समांतर प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज, इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो ये बेटा आपका क्या है? पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसमें क्या होता है? प्रकाश की बेटा जो समस्त किरणें होती है ना, एक दूसरे के क्या होती हैं? समांतर होती हैं। प्रकाश की समस्त किरणें या एक ऐसा प्रकाश पुंज जिसमें प्रकाश की समस्त किरणें क्या होती है? एक दूसरे के समांतर होती है, समांतर प्रकाश पुंज कहलाता है। ध्यान सुनना, प्रकाश की ऐसी समस्त किरणें या ऐसा प्रकाश पुंज जिसमें प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती है बेटा, समांतर प्रकाश पुंज कहलाता है। अब तीनों में फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान समझना। अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है? ऐसा प्रकाश पुंज जिसमें प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती है, अभिसारी प्रकाश पुंज कहलाता है। अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है बेटा? ऐसा प्रकाश पुंज जिसमें प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, अपसारी प्रकाश पुंज कहलाता है। तीसरा है बेटा समांतर प्रकाश पुंज, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट, एक ऐसा प्रकाश पुंज जिसमें प्रकाश की समस्त किरणें आपस में एक दूसरे के समांतर होती हैं, उसे हम समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। तो आई हो आपको बेटा ये क्लियर हुआ होगा। आप मैं हटता हूँ, आप इसे नोट करिए, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रकाश परावर्तन के नियम। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। हमने 2 टॉपिक आपको पढ़ाए हैं, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा आपको पढ़ाएंगे और अच्छे से पढ़ाएंगे, ताकि आप घर बैठ करके थोड़ा थोड़ा पढ़ करके अच्छे से क्लियर कर लो। बेटा डेली क्लास करो, आपकी ये क्लासेस डेली होंगी और एकदम फुल डिटेल के साथ होगी। यहाँ तक कि वो चीज़ें आपको बताई जाएंगी जो आपके बुक्स में भी नहीं है, बिल्कुल डिटेल, यहाँ तक कि आप यहाँ से पढ़ करके कहीं पढ़ा भी सकते हैं अच्छे से। इसलिए बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो और अच्छे से पढ़ाई करते हुए चलो। और इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपको बता दूं बेटा, तो केवल फिजिक्स ही क्लास 10 की नहीं पढ़ाई जाएगी, इस क्लास 10th की फिजिक्स के साथ साथ बेटा आपको मैथ्स भी पढ़ाई जाएगी, इवन आपकी केमिस्ट्री भी पढ़ाई जाएगी। और केमिस्ट्री भी हम सीखेंगे बेटा विथ प्रैक्टिकल, हम प्रैक्टिकल के साथ सीखेंगे। हम आपको प्रैक्टिकल भी कराएंगे, जो आपके क्या नाम है बुक्स वगैरह में प्रैक्टिकल है, जो क्रियाकलाप है, जो एक्टिविटी है, उसको हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, दिखाएंगे, और जो कि हम ऑफलाइन बैच में कराते हैं भी बेटा। अगर हम बात करें इस ऑफलाइन बैच में जो बेटा हमारी कोचिंग चलती है, इस कोचिंग में हम लोग प्रैक्टिकल के रूप में भी कराते हैं। ऐसा नहीं है जैसे अभी हम सभी प्रकाश पुंज के बारे में बात की, तो इसका हम प्रैक्टिकल यहाँ पे दिखाते हैं कि देखो बेटा यहाँ से क्यों नहीं लाइट कन्वर्जिंग है या नहीं है, हम यहाँ दिखाते हैं बेटा। ऐसा नहीं केवल बस ऐसे पढ़ाते हैं, हमारे यहाँ पढ़ाई भी जाती है और सिखाई भी जाती है, हम प्रैक्टिकल तक कराते हैं। चूँकि अभी ऑफलाइन की बात करें तो ऑफलाइन स्टार्ट है बेटा, यहाँ के बच्चों से आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे जो है क्या नाम है
क्या नाम है आपका, यहाँ पे जो है हम लोग पढ़ाते रहते हैं। अगर आपको मेरे ऑफलाइन बैच में कोचिंग ज्वाइन करना तो इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना नंबर दे दूंगा, वहाँ पे आप मुझे कॉल करके आप पूछ सकते हैं और बिल्कुल आप आकर के हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। फुल डिटेल के साथ आपको बेटा पढ़ाया जाएगा और मैथमेटिक्स भी पढ़ाई जाएगी, ऐसा नहीं केवल फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथ्स भी आपको पढ़ाई जाएगी फुल डिटेल के साथ। बिल्कुल आपको मज़ा आ जाएगा। और इतना आपको बता दूँ, अगर आपने मेरा ऑफलाइन बैच ज्वाइन किया या फिर आप यहीं से ज्वाइन करते हो बेटा, डेली प्रैक्टिस करते हो, तो गारंटी मेरा 70 में 70 आपका कोई रोक नहीं पाएगा। इसके पहले वाले क्लास में बच्चे पाके भी लाए हैं, और आप भी आप मेहनत करोगे तो आप भी लेके आओगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा। गारंटी मेरे, मैं आपको पढ़ाऊंगा। इवन आपको इसी प्लेटफॉर्म पर क्लास 12 की मैथ्स भी आपको पढ़ाई जाएगी और फिजिक्स भी पढ़ाई जाएगी। क्लास 12 की मैथ्स और फिजिक्स जल्दी उसका भी सीरीज स्टार्ट होने वाला है। इवन हो सकता है जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाए क्लास 12 की मैथ और क्लास 12 की फिजिक्स। इवन आप लोग देख भी सकते हो, क्लास 12 की फिजिक्स के लेक्चर्स अपलोडेड भी है हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस हब एकेडमी पर, तो आप वहाँ से देख भी सकते हैं। पढ़ाने का तरीका जिनको समझ में नहीं आता वो एक बार देख भी सकते हैं। और मैं तो यही कहूँगा बेटा, आप ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन करो। हमारा सीरीज चल रहा है बेटा, हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं क्लास 10 के लिए। अभी फिलहाल जुलाई से क्लास 12 की मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों चलेंगे बेटा आपको, तो आप आकर हमारे यहाँ स्टडी कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हो एकदम बढ़िया के साथ। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। और बेटा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप लोगों को ये सब बातें समझ में आती है तो आप प्लीज़ इस चीज़ को अपने दोस्तों, यारों, अपने भाइयों बहनों में इसे आप शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग भी इस चीज़ को लोगों तक पहुँच सके, लोग लाभ उठा सके और हमारा भी थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहे। इसलिए आज के लिए बेटा इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, प्रकाश का परावर्तन। बिल्कुल बेटा आराम से पढ़ेंगे, एकदम बिल्कुल मज़े में समझ में आ जाएगा। बिल्कुल आप लोग परेशान नहीं होइएगा, बस डेली टू डेली आप हमारे लेक्चर्स को अटेंड करते रहिएगा। चलिए कल से हम पढ़ेंगे बेटा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना है। थैंक यू।